हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। देखिए, ₹5.5 का छोटा सा पेनी स्टॉक है ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली है। और डेफिनेटली कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, पावर सेक्टर, वो फोकस में भी है। और आने वाले दौर में ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि जो पावर सेक्टर होगा उनको काफी बड़ा और अच्छा फायदा मिल भी सकता है। वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि रतन इंडिया पावर के शेयर में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर का जो शेयर है ₹5.5 का है। आज भी तेजी थी और एक महीने में देखो तो 44% तक दौड़ चुका है ये। कहां पे था ये? ₹3.85। कुछ दिनों के लिए एकदम सुस्त हालात में रहा, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में मानो कि जैसे ये रॉकेट बन गया। सितंबर से अगर हम देखें तो मानो कि जैसे ये रॉकेट बन गया हो, तो पीछे मुड़ के इसने देखा तक नहीं है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 19% का ही ग्रोथ है। और अगर आप ये चीज भी नोटिस करोगे कि एक बड़ी रफ्तार आती है, ऊपर लेके जाती है, बाद में वही उसको नीचे भी लेकर आते हैं, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर उतनी ही बड़ी गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, कंसोलिडेट करता है, बड़ी रफ्तार की तरफ भागने की कोशिश अब यहां पर रतन इंडिया पावर की चल रही है। आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे ना तो गिरावट के ही है। बीच बीच में ऐसे पिरामिड जो है वो हमेशा बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। रतन इंडिया पावर के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी स्मॉल कैप है। मुश्किल से 3,000 करोड़ के आसपास का इसका जो मार्केट कैप है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो भाई साहब 5.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स थे इसके। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो हमें ट्रेड होते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो करोड़ों में इसका जो वॉल्यूम्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में है और बड़े बड़े लॉसेस है। 390 करोड़ का लॉस इनको जून में क्वार्टर में हुआ था, अभी लास्ट क्वार्टर गया उसमें। उससे पहले मार्च में 310 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल के जून क्वार्टर में भी 824 करोड़ का लॉस था इनको। कंपनी हर क्वार्टर में मुश्किल से 800 से 850 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट सॉरी जो इनके रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन दिक्कत आ रही है, कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही है। कंपनी लगातार लॉस कर रही है और बड़ा लॉस कर रही है। शेयर होल्डिंग में देखें तो 44.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.24 एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है। 0.05 इंश्योरेंस कंपनी के पास है, बड़ी बिकवाली इंश्योरेंस कंपनी ने करी है। पहले 0.27% थे, आज ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि भैया बहुत ज्यादा बिकवाली करके बैठ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की ऑलमोस्ट कई सारी होल्डिंग गिरवी है। तकरीबन 89% आप कह सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी पड़ी है। लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है और वो है आदित्य बिरला एआरसी लिमिटेड। 10.37% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है। रतन पावर को लेकर अगर हम देखें तो रतन पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन थे वो बिकवाली के थे। ज्यादातर बिकवाली के ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिले हैं। 2022 में 2 खरीदारी के थे और 3 ट्रांजैक्शन बिकवाली के थे। यहां पर अगर आप नजर करोगे तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे। 2,000 करोड़ के रेवेन्यू घट के 1,500 करोड़ पर आ गए, लेकिन 2022 में एकदम से रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया और 3,260 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 800 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। और अभी भी अगर हम देखें तो जो एवरेज निकल कर आई है वो कम तो नहीं है, पिछले साल के एवरेज जितनी ही देखने को मिल रही है। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है प्रॉफिट में। कंपनी प्रॉफिट में नहीं, कंपनी लॉस में है। कंपनी को 2021 में 940 करोड़ का लॉस हुआ था। 2022 फाइनेंशियल ईयर में 1,980 करोड़ का लॉस हुआ था। पहले ही क्वार्टर में 390 करोड़ का लॉस एक कंपनी कर चुकी है। 2023 के पहले ही क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में कंपनी 390 करोड़ का लॉस कर चुकी है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो भैया जो सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप सब कुछ रेड में है। पहली चीज,
डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, अट्रैक्टिव तो भूल ही जाओ, और खरीदारी करने का भी सही मौका नहीं है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है। रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है और कोई भी एनालिस्ट आपको यहाँ पर अभी अवेलेबल है ही नहीं जो आपको कमेंट करे इसको लेकर। होल्डिंग के बारे में आप एक नज़र करोगे तो 44.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसमें से 39.19% की होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है। 8.66 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 0.24 एफआईल्स, 47.04 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। रफ्तार डेफिनेटली मैं मानता हूं कि बहुत बेहतरीन है। पिछले एक महीने के पिछले 10-15 दिनों में अच्छी तेजी दिखाई है इसने, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है, वो ये समझो कि भैया मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर फोकस में रहने वाला है, पावर सेक्टर बेहतरीन होने वाला है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कंपनियां दौड़ेगी। देखो रतन इंडिया पावर में क्या होगा कि तेजी आएगी, ऊपर की तरफ जाएगा और हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर की तरफ भी निकले ये, लेकिन उसके बाद यही होगा जो पहले हो चुका है, नीचे आएगा ये। पिरामिड यहां पर पहले भी बने थे, आगे भी बनेंगे। 5 साल का आप ग्राफ देख लो, पहले भी ऐसे पिरामिड बने थे, आगे भी ऐसे पिरामिड जो है वो आपको बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये कि जब भाग रहा हो, जब अच्छे खासे हाइज पर बैठ चुका हो, वहां पर मौके नहीं बनते हैं बाइंग के, बल्कि वो मौका होता है कि अगर आप फंसे हो यहां पर तो एटलीस्ट आप यहां से एग्जिट करें। फ्रेश बाइंग के वो मौके नहीं होते। फ्रेश बाइंग के जो मौके हैं मुझे लगता है कि वो 4 रुपए के नीचे बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर यहां से ये करेक्शन आएगा, 4 रुपए के नीचे जाएगा, दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन याद रखिए कि जब वो वापस नीचे आएगा, दोबारा वापस कब जाएगा ऊपर, कितने टाइम में जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जाता जरूर है, ये हमने देखा भी है। और यही कहूंगा कि कंपनी जो है वो अभी के लिए बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन, अगर अजम्पशन लेके चल रहा हूं यहां पर, तो आने वाले दिनों में जो छोटी कंपनी है इस सेक्टर की, चाहे वो रतन पावर हो, जेपी पावर हो, और भी कैसे छोटी छोटी कंपनीज है, वो आने वाले दिनों में जो बड़ी कंपटीशन इनको मिलेगी, जैसे कि अदानी ग्रीन से हो, अदानी पावर से हो, टाटा पावर से हो, या फिर मुकेश अंबानी भी भैया एंट्री कर रहे हैं, सरकारी भी कई सारी कंपनियां जो स्पेस में काम करती है, तो उनसे बहुत बड़ी कंपटीशन इनको मिलने वाली है। और ऐसे में कंपनी जो है वो अपनी प्राइसिंग पावर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में कंपनी का जो लॉसेस है वो बढ़ते चले जाएंगे, और एंड ऑफ द डे यही होगा कि बड़ी कंपनियों को हो सकता है कि बेचना भी पड़ जाए इनको अपनी कंपनियां। तो क्या होगा इनका, मेरे हिसाब से अभी के लिए मुझे उतना ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं हूँ। खा सके तब जब रफ्तार आती है, जब तेज़ी आती है, जब ऊपर की तरफ भागता है तब नहीं हूँ, लेकिन अगर नीचे की तरफ टूटता है तब खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रतन पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।